So today's topic is all about how to read M. Lakshmikant in 21 days. So if you are new here, don't forget to subscribe. I regularly upload the informative content like this. Watch until the end. I will share you pro tips. So get ready to sit back and relax and enjoy the show. Now I'm going to dive into the topic. So this book is around 1000 pages and this book is specifically written for civil services exam. No other book claim like this. जैसे कि शरीर के लिए मांस और एक हड्डी का होना ज़रूरी है, वैसे ही इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत का होना ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर्स हो और इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक आपने ले लिया है और आप ये सोच रहे हो कि ये बुक हम कैसे कंप्लीट करें, ये इतनी बल्कि बुक है 1000 पेज के अराउंड, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी डिटेल में बताऊंगा कि पूरी स्टेप वाइज कैसे आप इसको कंप्लीट कर देंगे विद इन 21 डेज। सो एज पर माई एक्सपीरियंस, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक को आप चैप्टर वाइज बिल्कुल भी ना पढ़ें इन अ लीनियर सीक्वेंस। चैप्टर वाइज पढ़ने के बजाय आप ऐसे टॉपिक को कवर करो जो एक दूसरे से को रिलेट होते हों और ये हाई नंबर्स आपको दिला सकता है प्रीलिम्स और मेंस में। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा डे वाइज विद इन 21 डेज आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो और फर्स्ट टाइम इस बुक को उठा रहे हो तो आप बिल्कुल मेरा स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको पहले से कुछ बातें पता होना चाहिए। उसके लिए आप क्लास 11th की बुक है इंडियन पॉलिटी और एक और बुक है, उसमें से आप कुछ-कुछ टॉपिक लाइक लिबर्टी, फंडामेंटल राइट, इनके बारे में आपको डेफिनेशन आना चाहिए और ये आपको फ़ायदा दिलाएगा एम लक्ष्मीकांत पढ़ने में। लाइक उनमें कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए हैं जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लाइक हू इज़ एग्जीक्यूटिव, हू इज़ पार्लियामेंट, व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस। सो आप एक बार उसको गो थ्रू कर जाना एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले, वो आपका जस्ट 1-2 दिन लगेगा, आप उसको कवर कर लेना। फिर उसके बाद आप चैप्टर वाइज़ ना जाकर सबसे पहले आप उन चैप्टर को पढ़ो जो कि को रिलेट करते हैं, लाइक रीडिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। बिकॉज आपका एक माइंड मैप बनेगा और आप एक दूसरे से को रिलेट करोगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आप अच्छा नॉलेज भी गेन कर सकते हो। क्योंकि आप फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स तो बनाना नहीं है, आपको बस एक क्रोनोलॉजी समझना है कि इसमें क्या कंटेंट दिया है। अगर आपका क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगा तो आप सेकेंड टाइम में आप नोट्स बना सकते हो। और सेकेंड टाइम में नोट्स बनाने से पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको पहले ये कवर करने के बाद ही नोट्स बनाएं, वरना एक बुक से आप दूसरा बुक तैयार कर लोगे। और वो प्री रिक्वेस्ट क्या है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो पहले आप प्रेसिडेंट, गवर्नर और उसके अलावा पीएम, सीएम, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कवर करना। देन उसके बाद आप बेसिक नॉलेज पे आ जाना, लाइक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, यूपीएससी एंड पीसीएस, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग। ये सब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप मेन टॉपिक पे जाना। और उसके अलावा मैं अपना ये इमेज दिखाता हूँ जिसमें मैंने पूरा डे वाइज प्लान कर रखा है कि कब कौन डे वाइज प्लान कर रखा है कि कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आपको ईजी होगा इतने। अगर आप दिन में 30 से 40 पेज कवर करते हो तो ये आपका 21 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट हर डे 2-2 चैप्टर लिया हुआ है जो कि अराउंड 40 पेज एवरेज है और आप इसे ईजिली 2 से 3 घंटे पढ़कर कंप्लीट कर सकते हो। तो आप ये इमेज देख रहे हो, डे 1 में मैंने आप चैप्टर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। डे 2 में रखा है मैंने प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। डे 3 में रखा है स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। डे 4 में रखा है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर। डे 5 में लोकल गवर्नमेंट आ गया है जिसमें पंचायती राज, म्यूनसिपल पार्टीज आ गया। डे 6 में सिस्टम गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सिस्टम, फेडरल सिस्टम। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। फिर डे 7 में स्टेट और सेंटर का रिलेशन बीच का चैप्टर है, उसे पढ़ना है। फिर इंटर स्टेट रिलेशन है। डे 8 में मैंने फाइनेंस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन है। डे 9 में यूनियन टेरिटोरीज, स्केड्यूल एंड ट्रिब्यूनल एरियाज, ट्राइबल एरियाज। डे 10 में स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डे 11 में स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब ये हट चुका है। ये मैं एक्चुअली पुराना बुक पढ़ रहा हूँ, लेटेस्ट एडिशन में ये चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो आप देख लेना। तो उसकी जगह आप एक न्यू चैप्टर ले सकते हो जो कि न्यूली एडेड है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। डे 12 में सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। डे 13 में ट्रिब्यूनल, लोकपाल एंड लोकायुक्त, नीति आयोग। डे 14 में नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। डे 50 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अटॉर्नी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डे 16 में इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज। डे 17 में इलेक्टोरल रिफॉर्म, डिस्प्यूट, ईवीएम, बॉन्ड्स
एट एक्स्ट्रा। डे 18 में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स एंड कंपैरिजन, यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। प्रीएम्बल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि डे 19 में मैंने कवर किया है। प्रीएम्बल हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट। डे 20 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। डे 21 में रिमेनिंग टॉपिक्स जो कि बच गया है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कवर कर सकते हो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेकर। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है डे वाइज। डे 1 से डे 21 तक मैंने आपको इस पिक्स के थ्रू दिखा दिया है कि ये ऐसे फॉलो करना आप पूरे 21 डेज, और आपका ऑलमोस्ट 80 to 85% इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेन चैप्टर है जहाँ से ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखना और मेंस के क्वेश्चन देखना, और डेली आप कोशिश करना कि 10 से 20 क्वेश्चन लगाने की, जिससे आपका बना रहे। और आप डेली 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगा और आप नेक्स्ट रीडिंग में आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देन आप नेक्स्ट रीडिंग करने आओ तो आपको पता चले कि हाँ, ये पॉइंट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है और इस पॉइंट पे मुझे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में बस हमें यही ढूंढना है कि कहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जो कम टाइम में ज़्यादा हम गेन कर सकें, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है इन अ लिमिटेड टाइम। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो 21 दिन तक और आप पूरा सिलेबस कवर कर दोगे ऑलमोस्ट 80 to 85%, जिसमें 90% क्वेश्चन इन्हीं सारे चैप्टर से आता है। फर्स्ट रीडिंग आप 21 डेज में कंप्लीट कर लेना और साथ ही साथ प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और टॉपिक्स के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। जहाँ मान लो कोई स्केड्यूल आ रहा है, बेयर एक्ट आ रहा है, डीपीएसपी से क्वेश्चन है, तो किस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ही समझ सकते हो। फिर आप सेकंड रीडिंग करने आओ तो आपको तो क्रोनोलॉजी समझ में आ गया, कंटेंट क्या है इसमें, तो आप जस्ट 2x स्पीड में, मतलब डबल स्पीड से आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। आप इसके लिए स्केच स्टार्ट करते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन पता है और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर जहाँ दिखे उसको हाईलाइट करते जाओ, क्योंकि आप जब थर्ड रीडिंग करने आओगे तब नोट्स बनाओगे तो क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स बनेगा, जो कि आपको प्रीलिम्स लास्ट डेज में काम आएगा। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया तो उसको आप एक मेन पॉइंट नोट डाउन करो, लाइक मेन आर्टिकल्स हो गया, जजमेंट रिलेटेड टॉपिक हो गया, उनके मीनिंग्स लिखना स्टार्ट करो। उसको 1 से 2 लाइन के अंदर आप क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स बनाओ। और आप पूरी बुक पढ़ने के बाद एक न्यूज़पेपर फॉलो करो, लाइक प्रीफरेबली मैं बोलूँगा आप हिंदू फॉलो करो, तो आपको करंट अफेयर से भी नॉलेज गेन होगा, जो कि आपको मेंस में काम आएगा। आप स्टैटिक प्लस करंट दोनों को मिक्स करके आप जब आंसर बनाओगे तो बहुत ही डायनामिक लगेगा और क्वेश्चन का आंसर बहुत इनरिच लगेगा। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। एक बार जब आपका ये पूरा रीडिंग हो जाए तो आप जस्ट गो थ्रू करना। तो मेरा प्रो टिप्स आपके लिए बस यही है कि आप पूरी बुक गो थ्रू करने के बाद एक कोई अच्छा सा टेस्ट सीरीज फॉलो कर लेना, लाइक विजन आईएएस का। वहाँ टॉपिक वाइज पॉलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको रेगुलर सॉल्व करना। और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है दोबारा आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर नहीं हो रहा है दोबारा आप उस टॉपिक को पढ़ना, फिर आना। मतलब ऐसे करके आप 3 से 4 बार इंडियन पॉलिटी को अच्छे से पढ़ना। प्रीलिम्स आते आते आपका ये पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरी तरफ अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं हमेशा लेके आता हूँ आपके लिए वेल रिसर्च करके, और जो कि मैं खुद अप्लाई करके यहाँ आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।